नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों में कहीं बहुत पीछे छूट चुकी एक ऐसी कहानी को खोलने वाले हैं जो सच में किसी जादू से कम नहीं है। आज हम भारतीय सिनेमा के एक ऐसे भूले बिसरे माइलस्टोन की बात करेंगे जिसकी सेंटेनरी यानी जिसका 100वां साल 2026 में मनाया जाएगा। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये कहानी है जज्बे की, जिद की और उस बिल्कुल शुरुआती सिनेमैटिक जादू की। तो चलिए अपने सोर्सेस के जरिए देखते हैं कि ये कहानी आखिर है क्या। तो इस विषय की गहराई में चलते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। भारतीय सिनेमा में सबसे पहली फैंटेसी दुनिया यानी परियों और जादू से भरी दुनिया आखिर बनाई किसने थी? जब भी हम शुरुआती सिनेमा की बात करते हैं तो मोस्टली वही गिने चुने नाम हमारे दिमाग में आते हैं, राइट? लेकिन एक नाम ऐसा है जो इस पूरी भीड़ में कहीं दबकर रह गया। एक ऐसी पायनियर जिन्होंने सबसे पहली बार अंधेरे में रोशनी फेंकी और एक ऐसी दुनिया रची जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। इस कहानी का पहला हिस्सा एक ऐसी पायनियर के बारे में है जिन्हें वक्त ने सच में भुला दिया, फातिमा बेगम। इस भूले बिसरे इतिहास को समझने के लिए हमें ठीक एक सदी पीछे जाना होगा, 1926 से लेकर 2026। जरा सोचिए, एक पूरी सदी का वजन। 100 साल पहले जब भारतीय सिनेमा अपने साइलेंट एरा में था, यानी जब फिल्मों में आवाज भी नहीं हुआ करती थी, तब एक ऐसा कदम उठाया गया जो उस दौर में लगभग असंभव लगता था। इस एक सदी के आंगन में न जाने कितनी यादें और कितना अनकहे इतिहास दबा हुआ है। और यही एंट्री होती है हमारी इस कहानी के मुख्य किरदार की, फातिमा बेगम। देखिए, ये वो दौर था जब औरतों का कैमरा के सामने आना भी किसी बड़े टैबू से कम नहीं था। सामाजिक विरोध इतना था कि पर्दे पर आने को भी गलत नजरिए से देखा जाता था। लेकिन फातिमा बेगम ने क्या किया? वो सिर्फ कैमरे के सामने आकर नहीं रुकी, उन्होंने सीधा कैमरे के पीछे डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठने का बड़ा फैसला लिया। एक महिला का डायरेक्टर बनना उस दौर में एक ऐसी क्रांति थी जिसने सिनेमा की दिशा ही बदल दी। अब बढ़ते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ, जहां शुरू होता है असली स्ट्रगल और हर मुश्किल को छेड़ते हुए एक नई दुनिया का निर्माण। आज की मॉडर्न फिल्म मेकिंग और उस 1920 के दौर में जमीन आसमान का अंतर है। आज अगर हमें कुछ जादुई दिखाना हो तो हमारे पास डिजिटल मैजिक है, ग्रीन स्क्रीन्स हैं, हाईटेक वीएफएक्स स्टूडियोज हैं। सब कुछ कितना आसान लगता है ना? लेकिन जरा 1920 के उस साइलेंट एरा के बारे में सोचिए। न कोई प्लेबैक था, न कोई सिंक साउंड, न कोई मॉनिटर जिसमें आप सीन देख सकें। इन सब भयंकर कमियों के बावजूद बिना किसी डिजिटल सहारे के उन्होंने उस दौर में जो ग्रैंड सिनेमैटिक जादू क्रिएट किया, वो प्रैक्टिकली आज भी हैरान कर देता है। अब सवाल ये है कि आखिर उन्हें ये जादू रचने की समझ मिली कहाँ से? इसका जवाब है उनका उर्दू थिएटर का बैकग्राउंड। रंगमंच ने उन्हें परफॉर्मेंस की असल भाषा सिखाई थी। उन्हें बाखूबी पता था कि जेस्चर या बॉडी लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल करना है, ड्रामेटिक रिदम क्या होती है और सबसे ज़रूरी बात, दर्शकों की नब्ज़ को कैसे पकड़ना है। उन्हें समझ आ गया था कि सिल्वर स्क्रीन सिर्फ एक्टिंग करने की जगह नहीं है, बल्कि वहाँ पूरी तरह से एक नई सच्चाई का निर्माण किया जा सकता है। अपनी कहानी बताने के लिए उन्होंने किसी और के दरवाजे खुलने का इंतजार नहीं किया, बल्कि 1926 में खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया, फातिमा फिल्म्स। लेकिन ये कोई आसान काम थोड़ी था। रास्ते में इतनी बड़ी बड़ी बाधाएं थी। महंगे कैमरास खरीदना, दुर्लभ फिल्म स्टॉक अरेंज करना, फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन का जटिल जाल समझना और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी इंडस्ट्री में सर्वाइव करना जहां पूरी तरह पुरुषों का दबदबा था। समाज उन्हें शक की निगाहों से देखता था, पर उन्होंने इन हर एक लॉजिस्टिकल परेशानी को मात दी। और इन्हीं मुसीबतों से निकलकर आई उनकी सबसे महान कृति, जिसका नाम था बुलबुले पारिस्तान, यानी द नाइटिंगेल ऑफ फेरीलैंड। ये 1926 की एक ऐसी फैंटेसी एपिक थी जो पूरी तरह से बस प्रैक्टिकल इमेजिनेशन, ट्रिक फोटोग्राफी और हाथों से बनाए गए इल्यूजन्स पर टिकी थी। जरा इस खूबसूरत आयरनी को नोटिस कीजिए। एक साइलेंट फिल्म जिसमें कोई आवाज नहीं थी, उसका नाम एक गाने वाली चिड़िया बुलबुल के नाम पर रखा गया था। कमाल है ना? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये कि उन्होंने उस वक्त महिलाओं से उम्मीद किए जाने वाले छोटे घरेलू नाटकों को बनाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इस बात की डिमांड की कि उन्हें एक विशाल जादुई दुनिया बनाने का हक है, जिसमें बड़े महल हों, भ्रम हों और कमाल के ट्रांसफॉर्मेशंस हों। फैंटेसी जॉनर चुनकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि रचनात्मक शक्ति किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती। उन्होंने अपनी एक ऐसी दुनिया बनाई जहां पावर उनके हाथ में थी। और इस विचार को एक बहुत ही शक्तिशाली और इंस्पायरिंग कोट से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। सिनेमा इज नॉट जस्ट फॉर शोइंग द वर्ल्ड, इट इज ऑल्सो फॉर बिल्डिंग वर्ल्ड्स। यानी सिनेमा सिर्फ हमारी आम दुनिया दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि नई दुनिया बनाने के लिए भी है।
एक बार जरा ठहर कर सोचिए, 1926 में एक महिला फिल्म मेकर के जहन में ये क्लियर विजन होना कितना क्रांतिकारी और अहेड ऑफ इट्स टाइम था। और अब हम आते हैं इस कहानी के तीसरे और आखिरी पड़ाव पर, खोई हुई रीलें और एक मिली हुई जबरदस्त विरासत। ये हमारी कहानी का वो क्लाइमैक्स है जहां काफी ट्रेजेडी छिपी है। हमारे सोर्सेज क्लियरली बताते हैं कि उस दौर की कितनी बेशकीमती चीजें राख बन चुकी हैं। बुलबुले परस्तान के फिजिकल प्रिंट्स, उनका सिनेमैटिक ग्रामर, वैसे कॉस्ट्यूम्स, वे प्रैक्टिकल सेट्स और रोशनी की वो खास तकनीकें, सब वक्त की धूल में खो गया। अर्ली इंडियन सिनेमा के आर्काइविंग की यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। रीलेज जल गईं, प्रिजर्वेशन हुआ नहीं, और ऐसी महान कृतियां हमेशा के लिए फिजिकल फॉर्म में मिट गईं। आज भी अगर आप अर्ली इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो मोस्टली इंडस्ट्री के फाउंडिंग फादर्स को ही याद किया जाता है। दादा साहेब फाल्के, आरदेशी रीरानी, हिमांशु राय, वी शांताराम और सोहराब मोदी जैसे महान दिग्गजों के नाम सबको पता होते हैं, और इनका योगदान जाहिर है बेमिसाल रहा है। लेकिन इसी संदर्भ में ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम इस चर्चा को थोड़ा और बड़ा करें। उन महान महिलाओं यानी उन फाउंडिंग मदर्स को भी इतिहास के इन पन्नों में जगह मिलनी चाहिए जिन्होंने सच में नींव रखी थी। चलिए देखते हैं कि ये लेगेसी आगे कैसे बढ़ी। यहाँ एक पूरी मैट्रियार्कल लिनेज यानी एक मैट्रियार्कल ब्लड लाइन साफ तौर पर दिखाई देती है। 1926 में फ़ातिमा बेगम इस ग्रैंड फैंटेसी एपिक को डायरेक्ट करती हैं। फिर आता है 1931 जब उनकी खुद की बेटी जुबैदा भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा की स्टार बनती हैं, और फिर सीधे 2026 जब इनकी सेंटिनरी आएगी। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि उनकी कला का वो बीज मूक फिल्मों से निकलकर आवाज वाली फिल्मों के दौर में भी फलता फूलता रहा। और इसीलिए हिस्ट्री को फातिमा बेगम को सिर्फ पहली महिला डायरेक्टर का एक छोटा सा टैग देकर रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। वो इससे कहीं आगे थी। वो एक बोल्ड प्रोड्यूसर थीं, राइटर थीं, एक्ट्रेस थीं, मेट्रियार्क थीं और एक सच्ची फैंटेसी वर्ल्ड बिल्डर थीं। किसी को सिर्फ पहला कह देने से उनकी उस बेहिसाब मेहनत, उनके उठाए गए आर्थिक जोखिम और उस अजीम विजन का दायरा बहुत छोटा हो जाता है जो उन्होंने अपने दम पर खड़ा किया था। तो यहाँ हमें खुद से एक बहुत बेसिक सवाल पूछना चाहिए। क्या हमने आज तक इस सच्चाई को डीपली रियलाइज और स्वीकार किया है कि भारतीय सिनेमा की बिल्कुल शुरुआत में महिलाएं पर्दे पर दिखने वाली बस एक विषय वस्तु या ऑब्जेक्ट नहीं थीं, बल्कि वो उन सपनों को बुनने वाली मुख्य रचयिता थीं? जब हम ऐसे पुराने नैरेटिव्स को एक्सप्लोर करते हैं तो समझ आता है कि महिला पायनियर्स की हिस्ट्री को कितना ज्यादा री-इवैल्यूएट करने की जरूरत है। और इसी सिलसिले में एक और बड़ा चुभने वाला सवाल आता है, क्या हमने अर्ली इंडियन फैंटेसी सिनेमा के इस भूली बिसरी रानी को इतिहास में उनका वो सही और सम्मानजनक मुकाम दिया जिसकी वो हकदार थीं? इस सवाल के पीछे 100 साल की लंबी गैर मौजूदगी का वजन है। ठीक से सोचिए तो एक लंबा वक्त होता है किसी को इस तरह से कंप्लीटली भुला देने के लिए। हमारे सोर्स टेक्स्ट में एक बेहद ही खूबसूरत ट्रांसलेशन है जो इस दर्द और अहमियत को बाखूबी समझाता है। Cinema's history belongs not only to the films we can see today, but to those that paved the way and then lost themselves in the dust of the journey. यानी सिनेमा का इतिहास सिर्फ उन फिल्मों का नहीं है जो आज हमारे पास मौजूद हैं, बल्कि उनका भी है जिन्होंने रास्ता बनाया और सफ़र की धूल में कहीं खो गए। अगर प्रिंट आज नहीं है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हिस्ट्री में उनका वजूद और उनकी महत्वता भी मिट चुकी है। और इसी विचार के साथ हम अपने इस सफ़र के अंत पर आते हैं। बुलबुले परिस्तान की वो अदृश्य परछाई आज भी खड़ी है। ये परछाई हर उस आधुनिक महिला फिल्ममेकर के पीछे मजबूती से खड़ी है जो आज अपने दम पर, अपनी शर्तों पर, अपनी कहानियों और दुनिया बनाने का हक मांगती हैं। 1926 की एक ऐसी आवाज़ जो आवाज़ ना होते हुए भी आज कल्पनाशील सृजनकर्ताओं के आगे रास्ता रोशन कर रही है। तो अगली बार जब भी आप कोई जादुई सिनेमा देखें तो ज़रूर सोचना कि इसकी नींव में किसकी मेहनत दबी है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।